नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। टीवी 20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अतरौलिया थाना परिसर में चेहल्लुम एवं जन्माष्टमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बता दें कि अतरौलिया थाना परिसर में चेहल्लुम तथा जन्माष्टमी में शांति और सुरक्षा को लेकर उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार तथा नवागत थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह की संयुक्त नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने मौजूद लोगों से आग्रह किया कि अपने अपने त्यौहार को आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो अवगत कराएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा, पंडाल और मटका फोड़ जैसे कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस पर मौजूद लोगों को थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि शोभा यात्रा या जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। चेहल्लुम के बारे में लोगों से जानकारी लेते हुए बताया गया कि चेहल्लुम के दिन नगर पंचायत में कुल 6 ताजियेदारों द्वारा भ्रमण किया जाता है, जो पुनः अपने चौक पर स्थापित हो जाता है। इस संदर्भ में नगर पंचायत में लटके हुए विद्युत तारों के बारे में शिकायत की गई। उप जिलाधिकारी ने उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि त्यौहार से पहले जर्जर विद्युत तारों को सही करा दें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं जन्माष्टमी के दिन होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी ली गई तथा लोगों से शांति और सद्भाव की अपील की गई। नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि त्यौहार के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, चूने तथा ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि चेहल्लुम तथा जन्माष्टमी के त्यौहार को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन सुरक्षा में तैनात रहेंगे तथा लोग प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर उप निरीक्षक रफी आलम, उमेश चंद्र यादव और शिव कुमार पांडे, प्रभात कुमार पाठक समेत सम्भ्रांत व गणमान्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के हरोला थाना क्षेत्र के हंसापुर गांव निवासी रमाकांत यादव रविवार को हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गए। उस इलाज के लिए सिरसी हरोला लाया गया तो डॉक्टर नहीं मिला। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा व तोड़फोड़ किया। इसके बाद परिजन रमाकांत को अन्यंत्र अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सोमवार को रमाकांत का अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन सिरसी हरोला पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी होते ही हरोला थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में MOIC डॉक्टर मोहनलाल भी पहुंची और परिजनों व ग्रामीणों को समझाना शुरू किया। परिजनों ने पुनः ऐसी लापरवाही न होने का आश्वासन मांगा, जिस पर अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके पर जुट गया और आगे से ऐसी लापरवाही न होने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद धरना समाप्त हुआ। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय परिजनों ने क्या कुछ कहा। क्या मामला है कि आज आपको धरने बैठना पड़ रहा है? मामला ये था, मैं एक बार आज के करीब 1 महीना पहले 18 साल की लड़की को लेकर आया और यहाँ जब लेकर 4 बजे आया दिन में, तो कोई मरीज, कोई डॉक्टर तक यहाँ नहीं मिला 1 महीना पहले। और फिर हम लोग लेकर भगे अनंत फनन में, जाते जाते वो भी लड़की मर गई। वो 18 साल की लड़की थी, मर गई, कोई डॉक्टर ही नहीं मिला यहाँ। कल 32 साल का लड़का था जिससे बिजली से झटका लगा था, सिर में उसको चोट आ गई थी और वो अगर ट्रीटमेंट हम लोग लेकर आए, छपटिया रहा था लड़का। और 1 घंटा तक इस अस्पताल में इधर उधर दौड़ते रहे। सारे लोगों को सिफारिश करके दरवाजा पीट कर बुला रहे थे कि देख लीजिए डॉक्टर साहब, जान बचा लीजिए, लेकिन कोई डॉक्टर कहीं से नहीं निकला 1 घंटा तक। 1 घंटा बाद हम लोग ये सोचे अब जान नहीं यहाँ बचेगी और कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। हम लोग लेकर भगे, संजय प्राइवेट डॉक्टर हैं माहौल के, पहले संजय यादव, वहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने जब देखा तो सांस चल रही थी। उन्होंने तत्काल उतरवा के अंदर ले गया। इसके बाद में मतलब 5 मिनट नहीं लगा, उसकी सांसें बंद हो गई। फिर वहाँ से रिफ़र कर दिए। हमको ये लगता था कि अगर हम यहाँ से माहौल लेकर जितने समय में गए थे, वो समय में हरोला में अगर डॉक्टर उपलब्ध रहे होते और ट्रीटमेंट किए होते, हो सकता है वो 32 साल के लड़के की यहाँ के डॉक्टर जान बचा देते। लेकिन इन डॉक्टर की लापरवाही है। और MOIC का ये कहना है कि मेरा डॉक्टर था। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका डॉक्टर मेरे मरीज के तक था तो आप CC कैमरा निकलवाइए, CC कैमरा से देखिए, अगर मेरा मरीज है तो मुझे दंडित कर दीजिए। आपका डॉक्टर मरीज के पास है तो मुझे जो भी दंड देने के लिए तैयार, मैं दंड आप जो भी देंगे मैं सहने के लिए तैयार। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सुधर जाए और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। कम से कम यहाँ जो गरीब तबके के और तत्काल मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसीलिए ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बेहतर है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहने के लिए है यहाँ।
तो क्या क्या आश्वासन मिला आपको? अब यही बता रहे हैं कि हम लगातार अब यहाँ ड्यूटी में रखेंगे। अब तक हम लापरवाही करते थे, हाँ करते थे, कह रहे अब तक हम लापरवाही करते थे, अब हम ड्यूटी में लगातार ड्यूटी रखेंगे। यहाँ के लोग अपने घर ताला कमरे में बंद बंद करके चले जाते हैं घर, मात्र साइन करने के लिए ड्यूटी है यहाँ, मात्र साइन करने के लिए। जहाँ बच्चे पैदा होते हैं जनरेटर देखने के लिए खड़ा है, कभी भी जनरेटर नहीं चला है, आज तक जनरेटर नहीं चला है। वहाँ की व्यवस्था एकदम, एक बल्ब से उतना बड़ा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, बढ़िया उजाला चाहिए, एक बल्ब है। यहाँ की व्यवस्था एकदम जर्जर है, व्यवस्था बहुत खराब है, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। यही हमारी सारे लोग। आज 4 सितंबर दिन सोमवार सायंकाल 6 बजे से इस्कॉन मंदिर वृंदावन के तत्वावधान में निकली गई पदयात्रा पंचशील वार्ड का परासटोला से प्रारंभ होकर चौक पुराने कोतवाली जमा मस्जिद अठवरिया मैदान होते हुए पुरानी सब्जी मंडी लाल डिग्गी बाद होते हुए बड़ा गणेश मंदिर पहुंचेगी। पूजन आरती प्रसाद के उपरांत पुनः यह पदयात्रा शंकर जी की मूर्ति चौक होते हुए पंचशील वाटिका में विश्राम करेगी।
आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त अंतरजनपदीय बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फ़ोन तथा चोरी के 74,000 रुपये बरामद किया गया है। 26 अगस्त 2023 को लाल सिंह द्वारा स्थानीय थाने पर शिकायत किया गया था कि 26 अगस्त 2023 की सुबह मऊ जाने के लिए सरकारी बस पर आकर बैठे शौच के लिए गए तथा वापस आकर देखा तो बस से बैग गायब हो गया था। बैग में कुछ पैसे थे, कपड़े, दवाई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना प्रारंभ किया गया। आज कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस घटना को खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल 3 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। आजमगढ़ के अतरौलिया में बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। सड़कों पर गिरे पेड़, आवागमन बाधित रहा। बता दें कि बीती रात को अचानक आए आंधी तूफान में बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचाई। हवा की गति इतनी तीव्र रही कि कई स्थानों पर हरे पेड़ धराशायी हो गए तो वहीं लोगों के घरों पर लगे अधिकतर टीन शेड उड़ गए। पूरी रात लोग आंधी तूफान की वजह से जागते रहे। वहीं विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आज दोपहर तक 1-2 फीडरों पर विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई। वही जान माल को छोड़कर आंधी तूफान में बारिश की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। सड़कों पर हरे पेड़ गिरने से सुबह स्कूली वाहन समय से स्कूल नहीं पहुंच सके तो वही कुछ बच्चे बिना स्कूल गए ही घर वापस चले गए। हवा की गति तीव्र होने से जगह जगह पेड़ की टहनियाँ, टीन शेड, छप्पर आदि उड़ गए। अचानक आए बारिश तूफान ने पूरी तरह से क्षेत्र में तबाही मचाई। बारिश ने जहां धान की फसल को लाभ पहुंचाया तो तूफान ने गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। कई स्थानों पर गन्ने की फसल जमीन पर लुढ़क गई। बारिश और आंधी ने गर्मी से थोड़ी राहत तो पहुंचाई, लेकिन पूरे दिन उमस और गर्मी से लोग परेशान नजर आए। वही विद्युत व्यवस्था की भी पूरी तरह से बाधित रही। सुबह के समय सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा रहा और आवागमन भी बाधित रहा। सड़कों पर गिरे हरे पेड़ों को काटने के लिए समय से वन विभाग की टीम भी नहीं पहुंची, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। आपका बीती रात बहुत तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश भी हुई है। क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, कई जगहों पे पेड़ भी गिरे हैं, रास्ते भी अवरुद्ध हैं, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। क्या लगता है? ये आंधी अप्रत्याशित रही है, जिसका कोई अनुमान नहीं था। क्षेत्र में बहुत से पेड़ जो गिर गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए, बिजली के खंभे, तार सब टूट गए हैं और रात 2 बजे से बिजली अभी तक जो है बहाल नहीं हुई। गर्मी उसी तरह से उमस पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं। आवागमन कहीं कहीं बंद हो गया है और भारी नुकसान है। फ़ायदा कुछ नहीं। जिनका करकट का घर था सब उजड़ गया और जो है कहीं कहीं तो जो है लोग रात भर जागते ही रह गए कि अपना वो करकट और वो पेड़ हटाने में सब जो है व्यस्त रहे। ऐसा देखा जा रहा है कई सड़कों पे मोटे मोटे पेड़ गिरे, जिसकी वजह से स्कूली वाहन भी नहीं जा सके, बच्चों को वापस भी आना पड़ा। हाँ, ऐसा हुआ है और गांव में पेड़ गिरने से मकानों को भी नुकसान हुआ है। रास्ते पर गिरे हैं तो जो आवागमन ठप है, लोग रूट बदल के जा रहे हैं। क्या लगता है वन विभाग का लापरवाही है कि सड़कों पर पेड़ अभी भी पड़े हुए हैं? वन विभाग क्या करेगा? अभी आज शाम तक जो है उधर जनता उठा ले जाएगी। वन विभाग आवे चाहे नहीं आवे। आजमगढ़ का अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन यहाँ मरीजों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि यह इलाज तथा दवा के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है। ऐसे में एक पीड़ित महिला का वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अतरौलिया निवासी पीड़ित रामजती ने बताया कि अस्पताल के अंदर कुत्ते के इंजेक्शन के नाम पर 30 रुपये, दवा लेने के नाम पर 30 रुपये, पट्टी व मरहम कराने के नाम पर 30 रुपये अस्पताल कर्मचारियों द्वारा वसूले जाते हैं, जिसका विरोध करने पर उन्हें ना तो दवा दी जाती है और ना ही कुत्ते का इंजेक्शन लगाया जाता है। कुत्ते का इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल कर्मचारियों द्वारा बाहर से इंजेक्शन लगाने को बोला जाता है। अगर पीड़ित गरीब मरीज के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कुत्ते का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ऐसे एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा आरोप लगाया है कि अस्पताल कर्मचारियों द्वारा लगातार पीड़ित गरीब मरीजों से धनउगाही की जाती है। इसका विरोध करने पर उन्हें अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं कि वायरल वीडियो में पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा और इस संदर्भ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर एस श्री खान ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपके? राजमती। गांव का नाम? अतरौलिया पूर्वा।
सरकारी अस्पताल पे आप जानी? हाँ जाइला। वहाँ पे कौन कौन सुविधा मिलेले सरकारी? सरकारी अस्पताल पे सुविधा कवन मिलेले। हमरे लड़का के पोता के कुत्ता कटले तो दत्ता भैया से पूछली कि सुई लगी कि ना, तो कहना नहीं जा लगी। एक बाद गईली तो 1 रुपया के पर्ची कटौली, कटा के लेके गईली, डॉक्टर साहब लिखना कहना ले जा अंदर सुई लगवाला। वही सुई लगवा के लेके गईली तो कहने कि जा सिरिंजी लावा। हम कहली सिरिंज ना हवे, हम कहली सिरिंज ना है तो 1 पैकेट सिरिंज रखल रहा, कहने सिरिंज ना है। हम कहली कि हऊ रखल का है, कहने दूसरे के रखल। हम कहली अस्पताल में दूसरे के सिरिंज रखल रही तो कहत हमें हाँ। हम कहली 30 रुपया हम देव ना, जाए सिरिंज ले आई। हम गई भैया के फोन दत्ता भैया के फोन लगावे लगली तो का कहत हमें कि सिरिंजिया उठा के चौरा दा। तो हम कहली चौरा दा। हम गली सिरिंज खरीद के लैली, लगवली, लेके अली। तब नहीं आवत आली तो कहत हमें कि बतियावत ही दत्ता के फोन लगाए के। दत्ता कतो का DM कलेक्टर हमें। तो हम कहनी कि दत्ता ना कतो DM कलेक्टर हो तो आप DM कलेक्टर हमें का हम डराए जब तू DM कलेक्टर ना हवा। तो एक बाद मनो हम निकलली तो चली अली। तो फिर काल 2 तारीख के गईली तो पर्ची कटौली, तो से सिरिंज लेके गईली। तो डॉक्टर साहब लिखना पर्ची कटौली लिखना, तो अंदर लेके गईली तो कहने कि 30 रुपया जमा करा। हम कहली 30 रुपया ना हवे हमारे। तो कहत हम काहे तब सुई ना लगी। हम कहली कौनो बात थोड़ी होले, खादम तो खच खच करे लग सुई ना लगी। एक बाद तब फिर दूसरे जने अने तो उनका पक गई हाल कुकुरा कटल का। तो डॉक्टर साहब लिखले रहने पट्टी माल हम करे के। तो कहने सुई लगाए दी हैं, पट्टी माल हम कह दी हैं। तो जब वहाँ लेके गली तो कहत कि पट्टी माल हम ना होई, ले जैसे ठीक हो जाई। तो फिर एक जने उठ के अने तो कहत हम चला हम पट्टी माल हम कह देते काहे न के दवाई दे दा। जब लिखल हवे तो पहले 1 दवाई दहना टेबलेट, तो जब वो बोले लगने 2 पत्ता दवाई दहना। तो वो अकेले वाले रूम में ले गई ना, तो पट्टी माल हम कही ना, तो वहाँ कहने कि 30 रुपया जमा करा। हम कहली सबका खुआब 30 रुपया कहे तो हम दे देते है, लेकिन मोहरा आ जाए तो हम लोगन बताया कि 30 रुपया ले है, हम बताई कि तुम्हें दे है उन्हें दे के। डॉक्टर साहब, एक महिला का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कुत्ते के इंजेक्शन लेने और मलहम पट्टी के लिए आपके जो एम्प्लाई हैं, कंपाउंडर हैं या कोई है, वो पैसे ले रहे हैं। ये क्या है मामला, इसके बारे में? अब मीडिया के जरिए मुझे भी ये मिली है, और भी वीडियो जो है वो गांव के घर की है, और यहाँ मैं खुद बराबर देखता रहता हूँ। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात तो नहीं आ रही है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो लिखित में मेरे कार्यालय में शिकायत करें, मैं इसकी जांच करके उचित कार्रवाई उस कर्मचारी के विरुद्ध अवश्य करूँगा। और बताइए। आरोप ये भी लग रहा है सर कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं वहाँ पर उसके लिए 100 रुपये या 200 रुपये भी लिए जा रहे हैं। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र का कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क है, 21 दिन के अंदर का निःशुल्क है। दवाइयाँ सर क्या उपलब्ध हैं? क्या बार बार ये भी आरोप लगता है कि दवाइयाँ सब बाहर से लिखी जाती हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है? नहीं, दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं, ठीक है। सारे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटासिड, जीवन रक्षक, सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा, सारी दवाएं उपलब्ध हैं। अगर ऐसा कुछ प्रकाश में आएगा तो आप जांच में आप बिल्कुल करेंगे। आजमगढ़ की तरवा से ये खबर है, जहां हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रंजना देवी पत्नी मिंटू राजभर साकिन करमपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर की, मां सुनीता देवी उर्फ सुमित्रा पत्नी स्वर्गीय पंधारी साकिन करनेहुआ थाना चंदौक जनपद जौनपुर, हाल पता साकिन बनगांव थाना तरवा जनपद आजमगढ़, जो करीब 20 वर्षों से रहती थी, जो ग्राम बनगांव में रहने वाले राम प्रवेश सिंह पुत्र स्वर्गीय अलगू सिंह के साथ परिचित थी। उसी गांव के राम बच्चन पुत्र स्वर्गीय वासुदेव सिंह बनगांव थाना तरवा आजमगढ़ के, जो अपने ट्यूबवेल की रखवाली हेतु मृतका सुनीता और सुमित्रा पत्नी स्वर्गीय पंधारी राजभर व अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र राम प्रवेश साकिन बनगांव थाना तरवा आजमगढ़ को दिए थे, जो करते थे। 1-2 सितंबर की रात्रि में वादनी की मां सुनीता देवी और सुमित्रा खेत में पानी भरने जाने एवं पीछे से रामपुर पता उपरोक्त द्वारा वादनी की मां को बाला फुसला और सड़क के किनारे ले जाकर मारपीट कर वादनी की मां को हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर किया था और आज उसका खुलासा कर दिया है। 3 को गिरफ्तार कर लिया है। सरेंद्र लाल एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ग्राम बनगांव थाना तरवा में 2 तारीख की सुबह एक महिला सुनीता नाम की, इनका शव बरामद हुआ था और इनके गर्दन के पीछे चोटें थी।
इस सूचना पर पुलिस ने इमीडिएटली मुकदमा अपराध संख्या 245/23 धारा 302 का कायम किया और उसमें एक आदमी नामजद किया गया था। पुलिस ने इसमें छानबीन प्रारंभ करी तो ये प्रकाश में आया जो नामजद अभियुक्त था राम प्रवेश, ये महिला से 20 साल से परिचित था और इसी को लेकर राम प्रवेश की पत्नी ने आत्महत्या करी थी। इनके 2 लड़के हैं, शिवम व सुंदरम, जो खेत की रखवाली करते थे, जहाँ पे ये सुनीता भी रखवाली करती थी। किसी चीज़ को लेके, गाली गलौज को लेके इनमें आपस में विवाद हुआ। ये दोनों लड़के पहले से ही रंजिश मानते थे महिला से, क्योंकि उसके कारण इनकी मदर ने सुसाइड किया था। और इसके बाद विवाद होने के बाद इन राम प्रवेश भी मौके पर आ गए तो इन लोगों ने ईंट से पीछे से महिला को मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन व चप्पलें वहीं खेत में गाड़ दिए। पुलिस के द्वारा जो ये गड़े हुए मोबाइल थे और चप्पलें थी ये बरामद कर ली गई हैं। बॉडी को ले जाने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी अन्य स्थान पर फेंकने के लिए, वो बरामद कर ली गई है। हत्या के समय जो प्रयुक्त कपड़े थे वो बरामद कर लिए। तीनों लोग राम प्रवेश, शिवम और सुंदरम, तीनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। कल दिनांक 1/9/2023 को थाना कोतवाली पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले, जिसका नाम जावेद आरजू पुत्र अनीस अहमद निवासी साकिन डोमिनपुरा दमाद नगर थाना दक्षिणी टोला है और जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, उसको फर्जी आधार कार्ड बनाते समय तमसा नदी किनारे से पकड़ा गया है और इसके कब्जे से एक अदद लैपटॉप, एक अदद फिंगरप्रिंट स्कैनर और 32 अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग आगामी घोसी विधानसभा के उपचुनाव में होना संभावित था। इसी आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 327/2023 धारा 420, 465, 468, 171F थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जावेद आरजू को जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी जनपद मऊ में फर्जी वोटिंग और फर्जी आधार कार्ड की घटनाएं सामने आई थी। पिछला जो चुनाव सामान्य नगर निकाय का हुआ था, उसमें भी जनपद में 10 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिनमें 3 कोतवाली में, 4 दक्षिणी टोला में, 2 मोहम्मदाबाद में और 1 कोपागंज में पंजीकृत किया गया था। इन 10 अभियोगों में 36 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई थी और पुलिस की ऐसे लोगों पर सख्त नज़र है और जो भी इस तरीके के अपराध में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर जो गिरफ्तारी हुई है, क्या अकेले था या इसकी भी? ये अकेले था और बाकी चीज़ों के संबंध में विवेचना की जा रही है। आगे जो भी और अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल होना पाएगा तो उसके व्यक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आदित्य L1 की सफलता के लिए सीमा मीणा ने प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया से हुई बातचीत में TV20 न्यूज़ को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा है कि हमारे वकील और हमारे भैया
डॉक्टर AP सिंह ने हमें भगवान सूर्य की एक किताब दी है। उन्होंने कहा कि इसका जाप करिए और इसको पढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल परीक्षण में ये जो आदित्य एल जो सूर्य मिशन के लिए भेजा गया है वो सफलपूर्वक सफल हो, इसको लेकर के सीमा मीणा ने ईश्वर से प्रार्थना की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। मैं सीमा मीणा पत्नी सचिन मीणा। भारत ने आदित्य एल रन ईश्वर के द्वारा सूर्य भगवान पे भेजा गया है, उसकी सफलता के लिए मेरे भाई वकील डॉक्टर AP सिंह ने मुझे सूर्य भगवान की पूजा की एक किताब ला के दी थी, जिसके आधार पे मैं अब पूजा और व्रत करती हूँ। सोमवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है और जब तक सही तरह से सूर्य भगवान पे आदित्य एल वन स्थापित नहीं हो जाता तब तक मैं पूजा करूँगी और व्रत किया करूँगी। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में तहसील मार्टिनगंज बार एसोसिएशन संगठन मार्टिनगंज के अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। वहीं पर हापुड़ प्रशासन की कार्यशैली पर आवाज़ उठाए और नारेबाजी की। तत्पश्चात उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। न्याय कार्य नहीं करने का निर्णय लिया, जिससे मांग की गई जिलाधिकारी हापुड़ व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का स्थानांतरण। दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक की लाठीचार्ज किया और फर्जी तरीके से अधिवक्ताओं पर किए गए मुकदमे व मनमाना हानि की झूठी कहानी बनाकर उस मुकदमे को वापस लिया जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए। हापुड़ में घायल अधिवक्ताओं को तत्काल मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष अवनीश सिंह, संचालन मंत्री बद्रिका प्रसाद यादव ने किया। वो इस दौरान संगठन के सुभाष चंद्र, पूर्व मंत्री प्रेमचंद कोषाध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कहार समाज युवा सम्मेलन का आयोजन कहार धर्मशाला त्रिलोचन महादेव जौनपुर में संपन्न हुआ, जिसमें जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर आदि जनपद के कहार समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस युवा सम्मेलन में कहार समाज की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक स्थिति पर लोगों ने अपने विचार रखे एवं यह महसूस किया गया कि जब तक समाज में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं होगी और लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक कहार समाज में समता नहीं आएगी। कहार समाज से लोगों ने आह्वान किया कि लोग संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे आएँ। इस सम्मेलन में समाज सेवक जय सागर वर्मा ने प्रस्ताव रखा कि राजनीतिक भागीदारी के लिए कहार समाज के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए, जिस पर लोगों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में सुनील वर्मा, शिवा वर्मा, गोलू वर्मा, श्याम वर्मा, CK वर्मा एवं PN वर्मा, सुबह चंद्र वर्मा, रामजी वर्मा, अरविंद वर्मा सहित छात्र नेता शिवम कश्यप, संतोष वर्मा एवं रमेश चंद्र वर्मा, पूर्व उप जिलाधिकारी डॉक्टर सुरेश वर्मा, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, वैभव कश्यप, नीलेश वर्मा, शंकर प्रसाद योगाचार्य, जवाहर गोंड, लालचंद्र गोंड उपस्थित रहे। अंत में रमेश चंद्र वर्मा, पूर्व उप जिलाधिकारी ने त्रिलोचन महादेव कहार धर्मशाला को 50,000 धनराशि का दान भी किया। घोसी उपचुनाव में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सोमवार को आज आजमगढ़ अखिलेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोसी में सरकार का प्रेशर कम वोटिंग कराने का है। इस कवायद में थाना प्रभारी और CO लगे हैं। मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सपा नेता ने चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही। सुबह करीब 11 बजे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी आजमी, नफीस अहमद और निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के साथ IG अखिलेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। IG से बातचीत में घोसी उपचुनाव में सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा अंतर्गत आने वाले 2 थानों घोसी और गोलागंज के प्रभारियों के साथ ही CO विनीत सिंह, वरुण सिंह गांव-गांव व मोहल्लों में घूमकर मतदाताओं को मतदान करने को लेकर धमका रहे हैं। खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि घोसी में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, आयोग में शिकायत भी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही तो झूठे लोग हैं, खुद ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री, यहाँ 40 मंत्री जो घूम घूम कर, और ख़ासकर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यही काम किया है। घोसी से लेकर मऊ से लेकर के होटलों में बैठ कर के आजमगढ़ तक यहाँ पर जो पैसा बुला करके पैसा भी बांटा है, पैसा भी बांटा है और पैसे के साथ साथ
कोठा डीलर, प्रधान, सभासद, इन लोगों को बुला बुला करके धमकाया भी है। तो यही तो कंप्लेंट हैं इनकी। तो बार कह रहे हैं कि बहुत सी शिकायतें थी। जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और ख़ासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। तो ये समय भी अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं। उनसे भी कंप्लेंट करेंगे। जो देखिए सरकार का यहाँ प्रेशर है, जो कम से कम मतदान हो अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का कम से कम, इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं। तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है? बिल्कुल हार का ही डर लग रहा है, तभी तो और बेईमानी से चुनाव जीते। तो देखिए हम लोग इसलिए आए हैं, कहीं पर भी अगर समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो हम परेशान नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर हैं, और जो भी वोट को न रोका जाए, तो वही कंप्लेंट करने आए हैं। निष्पक्ष चुनाव हो। डिप्टी सीएम तो आरोप लगा